निंद्रा भयम मैथुनम च सामान्यते तदपशु निर्विराण धर्मो ही तेषामिदिको विशेष धर्मेण हीना पशु भी समाना। अर्थात निंद्रा, आहार, निंद्रा, भय, मैथुन, ये तो इंसान और मनुष्य और पशुओं में एक समान होते हैं, लेकिन धर्म ही एक मनुष्य के अंतर को स्पष्ट करता है और बिना धर्म के मनुष्य भी नहीं तो पशुओं के समान है। माँ शारदी को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी प्रबुद्ध रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों, श्रोता दर्शकों को साहित्य सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी का हार्दिक अभिनंदन। हम आपके सामने फिर नई प्रस्तुति लेकर के नए विषय पर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समग्र समर्पित हैं। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें और अपनी राय और सुझाव अवश्य प्रकट करें। तो आज की जो विषय है वो मैथुन है और वह ये उसकी क्या अवधारणा है, इसकी अवधारणा है कि मैथुन 5 विलासों में से एक आयाम है, एक विलास है जो वायु तत्व से विकसित होता है और पंच विकारों में काम विकार का ये प्रतीक है। प्राकृतिक रूप से परमात्मा ने सभी प्राणियों में अपूर्णता प्रदान कर रखी है, लेकिन सृष्टि को चलाने के लिए जीवन का आदि और अंत भी निहित है, जिसे हम सामान्य भाषा में जन्म और मृत्यु कहते हैं। मृत्यु तो देह के जर्जर व्याधि रोग आदि होने के कारण नष्ट होना होता है, जो ईश्वर का विधान है। लेकिन जन्म परमात्मा के हाथ में होने से के साथ साथ नर और मादा का अपूर्णता को पूर्ण करने में संभव है। मैथुन का त्रिगुणमय स्वरूप। सृष्टि हमारी त्रिगुणमयी है। इसमें सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार के गुण मिलते हैं। सात्विक गुण में देव समान होते हैं और राजसिक में मानव समान होते हैं और तामसिक में दानव समान होते हैं। तो बिना जीवों की सृष्टि का कोई अर्थ, चूंकि सृष्टि में निरंतर आवश्यक है और बिना जीवों के सृष्टि का कोई अर्थ नहीं है और जन्म मृत्यु भी अटल है, इसलिए जीवों का जन्म होना भी नितांत आवश्यक है। जीवों के जन्म को ही मैथुन में सहायक सिद्ध होता है। मैथुन का सात्विक रूप। सनातन धर्म के अनुसार प्रजापिता ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई तो उसमें निरंतर लाने के लिए देव, ऋषि, मानव, असुर का प्रावधान किया। सभी जातियों को और सभी वर्णों को आज्ञा दी कि सृष्टि हेतु अपनी वंश वृद्धि करना है। इसके बाद वेदों के तौर पर विधान बनाए गए और विवाह संस्कार को प्रचलित किया गया। फिर समाज में एक पत्नी व्रत और एक पति व्रत का विधान बताया गया ताकि समाज सुसंस्कृत और समाज मर्यादा पूर्ण रहे। आवश्यक वस्तु होने के बाद भी मैथुन को गोपनीय और मर्यादा में रखा गया। सनातन में नारी को देवी का स्वरूप पर माना गया। इसका आदर और इसका सम्मान सर्वथा ऊपर है। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया कि यत्र नारस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, यानी जहां नारी की पूजा होती वहीं देवता वास करते हैं। मैथुन का राजसिक स्वरूप। समुचित विवाह संस्कार और संपूर्ण विधियों के बाद वंश वृद्धि के लिए किया गया यह आवश्यक कार्य है। इसमें व्यभिचार और अनाचार को सर्वथा बहिष्कृत किया गया। इसमें शारीरिक तृप्ति की ही इसे माध्यम माना गया। इसीलिए शास्त्रों में लिखा गया कि मातृवत परदारेषु परदर्वेषु लोष्टवत, अर्थात दूसरे की स्त्री को, अन्य की स्त्री को माता के समान ही मानना चाहिए। रामचरितमानस में भी जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने श्री राम ने जब बाली को मारते हैं तो बाली कहता कि मैं बैरी सुग्रीव पियारा, नाथ के अपराध मोहि मारा। तो राम कहते हैं कि अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सके कन्या समुचारी, इनसे को दृष्टि बिलो के कोई, नहीं बधे तरो पात न होई। अर्थात इन चारों को मारने से
इन चारों को से कुदृष्टि कोई डालेगा तो उनके मारने से पाप नहीं होता। अर्थात अनाचार, व्यभिचार और बलात्कार का मुक्त दंड मृत्युदंड ही प्रावधान था। मैथुन का तामसिक रूप। किसी स्त्री के बलपूर्वक अपहरण या बलात्कार ही तामसिक श्रेणी में रखा गया है। यदि कोई उसे अपना शारीरिक सुख का शिकार बनाता है तो वह पशु के समान तो है ही, वरन मनुष्य होने के नाते उसको मृत्यु दंड का भी अधिकारी है। बिना किसी सहमति के किसी के बलपूर्वक संबंध को घृणित और कुकृत्य बताया गया है और इसमें असुरों की श्रेणी में माना गया है। इस प्रकार मथन जहाँ सृष्टि और वंश वृद्धि के लिए सहायक और आवश्यक है, आचरण के विपरीत इस कार्य को सर्वथा वर्जनीय माना गया है। इसमें समाज में मर्यादा की सीमा स्थापित हो सके सभी मानव देव स्वरूप आचरण करें, न कि और दानव स्वरूप को त्याग दें। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।